ओम शांति। आज 17 मई 2025 की साकार मूल्य का विश्लेषण और विशेष पुरुषार्थ के लिए ज्ञान बिंदु। आज की मूल्य हमें शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान की गहराई और आत्मा की शुद्धि के महत्व को समझाती है। बाबा ने हमें बताया है कि तुम्हें अब कांटों से फूल बनना है। हम जो देह अहंकार से गिरे हैं वही विकारों का कारण है। मुरली में बाप की महिमा, आत्मा का स्वरूप, विकारों का निवारण और बाप के साथ सच्चे प्रेम के द्वारा आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया गया है। मुख्य विश्लेषण। पहला, कांटे से फूल बनने की प्रक्रिया। कांटा, मुरली में कांटे से फूल बनने का उदाहरण दिया गया है। कांटा प्रतीक है विकारों का, खासकर देह अहंकार और अन्य 5 विकारों का। जब आत्मा देह को अपना वास्तविक स्वरूप समझने की बजाय सिर्फ देह से जुड़ी रहती है तो वह कांटे की तरह बिखर जाती है। फूल प्रतीक है आत्मा के शुद्ध और दिव्य रूप का। जब आत्मा देह से ऊपर उठकर अपनी वास्तविकता यानी आत्मा के रूप को पहचानती है और बाप की याद में रहती है तब वह दिव्य गुणों से परिपूर्ण होती है, जैसे फूल जो सुगंध और सौंदर्य से भरा रहता है। विशेष पुरुषार्थ। हमें अपने देह अहंकार और विकारों को पहचानते हुए बाप की याद में हर समय लगे रहना है। देह अहंकार को छोड़कर आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ना ही हमारे लिए विशेष पुरुषार्थ है। यह समझना कि हम आत्मा हैं, इस विचार को दिन में बार बार मन में लाना है। दूसरा, बाप से अटूट प्यार का आधार, निश्चय। मुरली में बाबा ने यह भी कहा है कि बाप से अटूट प्यार तभी संभव है जब आत्मा अपने आप को निश्चय रूप से आत्मा माने। जब आत्मा खुद को शरीर के रूप में ना देखे और बाप को भी न केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में बल्कि निराकार बाप के रूप में पहचान कर उनकी शरण ले। विशेष पुरुषार्थ। हमें यह निश्चय करना है कि बाप के द्वारा ही हमें पवित्रता, शांति और शक्ति मिलती है। बाप की शरण में जाने का और सच्चे प्रेम में बंधने का अनुभव तभी संभव है जब हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ें और उसे भूलने न दें। तीसरा, स्वर्ग में जाने की इच्छा और पुरुषार्थ। स्वर्ग और नर्क में फर्क। मुरली में यह स्पष्ट किया गया है कि पहले हम स्वर्ग में थे और अब नर्क में हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आए हैं और हमें वहां वापस भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। नर्क के जीवन में व्याप्त विकारों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने आंतरिक शुद्धता की ओर ध्यान देना है। विशेष पुरुषार्थ। हमें यह समझना है कि स्वर्ग में जाने के लिए शुद्धता जरूरी है। हमें अपनी नकारात्मक आदतों और विकारों को छोड़कर देवताओं जैसे गुणों को अपनाना है। हम जहाँ रहते हैं वहीं कर्म और सोच का असर दिखता है, इसलिए हर कदम पर ध्यान देना है कि हमारी वृत्तियां और दृष्टि पवित्र बनी रहे। चौथा, योग और शुद्धता का अभ्यास, अमृत बेला का महत्व। मुरली में अमृत बेला अर्थात प्रातः काल का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि यह समय विशेष रूप से बाप से जुड़ने का है। अगर हम अमृत बेला में बाबा को याद करते हैं तो यह हमारी आत्मा की शुद्धि का एक प्रमुख तरीका होता है। बाप से जुड़ने से आत्मा को शक्तिशाली और शुद्ध रूप मिलता है। विशेष पुरुषार्थ। हमें हर दिन अमृत बेला में उठकर बाप की याद में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। यह समय विशेष रूप से ध्यान और आत्मा की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है। यह अभ्यास हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। पांचवा, मनसा सेवा का महत्व। मनसा सेवा अर्थात मन, वचन, क्रिया से सेवा। मुरली में बताया गया है कि जब हम अपनी मनसा, वाचा और कर्मणा से सेवा करते हैं तो हम न केवल स्वयं को पवित्र बनाते हैं बल्कि दूसरों की वृत्तियों में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। विशेष पुरुषार्थ। हमें हर स्थिति में अपने विचार, शब्द और कार्य को शुद्ध रखना है। अपनी विचारधारा को उच्च रखना और दूसरों को भी प्रेरित करना, यही हमारी मनसा सेवा का तरीका है। हम जितना पवित्र होंगे उतना दूसरों को पवित्र करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।